हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। इस वाले चैप्टर में सबसे पहली तरह की चीज़ तो यही पूछी जाती है कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी हो सकता है जब उसमें जो x की पावर्स हैं, यानी कि कोई भी वेरिएबल जो दिया हुआ है अगर उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे कि 1, 2, 3, तब तो वो हो सकता है पॉलिनोमियल। और अगर x की पावर ऐसे आ रही है जो इंटीजर नहीं है या नेगेटिव वैल्यू है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कह दिया जाए कि x³ + 5x² - 7x + 9, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर देखिए क्या आ रही है, 3 आ रही है, 2 आ रही है, 1 आ रही है ना। तो ये तो पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर इसकी जगह ये लिख देते हैं x + 5/x और पूछा जाता कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x डिनोमिनेटर में आ रहा है, मतलब ये x⁻⁻1 बन रहा है। और नेगेटिव पावर अगर x की आ गई तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। सिमिलरली अगर यहाँ पे दे दिया √x + 3 और पूछ लिया जाए क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है, तो नहीं भाई, x की पावर यहाँ x रूट के अंदर है ना, तो x की पावर 1/2 टाइप की आ रही है। तो जब पावर 1/2 टाइप की आ रही है, यानी कि नॉन इंटीजर आ रही है, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। जैसे हमें पता चल गया कि पॉलिनोमियल है या नहीं, उसके बाद नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलिनोमियल अगर है तो इसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत आसान सी चीज़ है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। जनरली अपन अगर x वेरिएबल ले रहे हैं तो उसकी जो पावर है ना मैक्सिमम, वो ही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाती है। जैसे ये दे दिया 5x + 9x की पावर 5 - 3। ओके, अब इसमें देखिए x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पावर 5 है, तो मैक्सिमम पावर जो x की लिखी हुई है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। सिमिलरली अगर ऐसे दे दिया x² - 3x³ + x की पावर 4, यहाँ 7x² है -2। ओके, तो देखो x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर है, x की मैक्सिमम पावर 4 है, इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे 4 हो जाएगी। ओके, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी दे देते हैं, जैसे x - 3 का होल स्क्वायर = x - 5 का होल स्क्वायर + 2। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए। तो आपको देखकर ऐसा लगेगा कि x की पावर 2 है तो आंसर 2 आना चाहिए, लेकिन सॉल्व करने पर कभी कभी ये कट भी सकते हैं। तो देखिए a - b का होल स्क्वायर किस फॉर्मूले से खुलेगा, a² - 2ab + b²। और उधर भी ऐसे खुलेगा x² - 2ab + b², और 2 और ऐड कर देते हैं 27। देखिए x² कट गया और रिमेनिंग जो पोर्शन बचा ना, उसमें x की मैक्सिमम पावर 1 ही है, यानी कि बचा 4x = 18। तो x की पावर 1 ही है, इसलिए ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो 1 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा ये? 1 डिग्री पॉलिनोमियल। इस तरीके से पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए पहले हम पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर फाइनल एक्सप्रेशन में x की जो पावर बचती है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अब डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को कुछ नेम दिए जाते हैं। अगर डिग्री 1 होती है तो पॉलिनोमियल का नेम होगा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर डिग्री 3 होती है तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। तो जनरली हमारे सिलेबस में ये लीनियर और क्वाड्रेटिक और कुछ हद तक क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है, अदरवाइज़ इसके आगे के पॉलिनोमियल हमारे सिलेबस में है नहीं, है ना। तो हम इतना याद रख लेंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद आता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। नेम ऑफ पॉलिनोमियल तो आ गए, अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का सिंपल सा फंडा है। जितनी डिग्री होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उतनी ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 2x² - 3x + 5 दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो इसकी डिग्री देख लीजिए। इसकी डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी 2 होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की जगह नंबर ऑफ रूट्स भी कहा जा सकता है।
और कभी कभी नंबर ऑफ जीरोस भी कहा जा सकता है। सब एक ही बात है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कहें, नंबर ऑफ जीरोस कहें, नंबर ऑफ रूट्स कहें, सब सेम चीज़ है। तो जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी बेटा होंगे। ओके, सो इसकी डिग्री आ जाएगी 2, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे 2। ओके, तो मान लो इसकी जगह अगर ऐसा पूछ लिया जाए आपसे 3x - 7x³ + 9, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, तो इसमें मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री 3 है, और जितनी डिग्री होती है ना उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। कभी कभी इक्वेशन देने की जगह ग्राफ भी दे देता है, जैसे ये आपसे पूछा इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटता है, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट्स पे कट करेगा ना उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। जैसे इसमें 2 हो गए, टच भी कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो ये है, इसमें पूछ लिया जाए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3 और एक ये हो गया 4, है ना। कभी कभी ऐसे भी निकल सकता है टच करता हुआ भी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया 2, है ना। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट या टच करता है उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। तो अगर ग्राफ दे रखा हो तो ग्राफ से निकाल लेंगे, अगर इक्वेशन दे रखी हो तो मैक्सिमम पावर से निकाल लेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, कि जैसे इस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अभी टच तो एक जगह ही कर रहा है पर इसके सॉल्यूशन एक्चुअली 2 हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन, इस तरह के क्वेश्चन फिलहाल जो चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.1 है उसमें हमें कंसिडर नहीं करने, हमें तो एक जगह टच कर रखा है तो एक सॉल्यूशन फिलहाल मान लेना है। ओके, इस तरह के सिचुएशंस भी अकर करती है जिसमें टच एक जगह कर रहा है पर इसके 2 रूट्स हैं और दोनों सेम रूट्स हैं, ठीक है। तो हम फिलहाल यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स की बात कर रहे हैं। तो इसके 2 डिफरेंट रूट्स हैं, इसके 1 और 1 2 डिफरेंट रूट हैं, इसके 1 2 3 4 डिफरेंट रूट्स हैं। डिफरेंट रूट्स में ये इजीली काम करेगा। ओके, अब इसके बाद आता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, हमने ये निकाल लिया, लेकिन सॉल्यूशंस को निकाला कैसे जाए, ठीक है। तो सॉल्यूशंस को निकालने के लिए हम 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax + b। ओके, तो क्योंकि इसमें पावर 1 ही है ना मैक्सिमम, तो ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल कभी भी लिखा जाएगा तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि रूट निकालना है, तो उसके लिए तरीका क्या है कि जो भी एक्सप्रेशन या जो भी पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उसको 0 के इक्वल कर दीजिए। तो ax किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव b के इक्वल, क्योंकि प्लस b उधर जाके माइनस b बनेगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -b/a। तो कभी भी अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है और उसका सॉल्यूशन निकालना है तो आप करेंगे माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। फॉर एग्जांपल अगर 3x + 7 दे रखा है और इसका सॉल्यूशन निकालना है तो एक तो माइनस आ गया, कांस्टेंट टर्म हो गए 7 और कोफिशिएंट ऑफ x हो गया 3, ठीक है। मान लो 9x - 11 दे रखा है तो माइनस तो फॉर्मूले का आ गया, कांस्टेंट टर्म हो गया 11 और हो गया नीचे 9, माइनस हो गया कांस्टेंट टर्म, माइनस माइनस प्लस, यानी कि कुल मिला के आंसर आ गया 11/9, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में सॉल्यूशंस निकालना बहुत आसान है, केवल एक फॉर्मूला लगाना है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, फॉर्मूला भूल जाते हो, तो डायरेक्टली लिख लो 9x - 11 = 0, तो 9x = 11, तो x = 11/9। इस वाले कॉन्सेप्ट को भी आप यूज़ करके आंसर बेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आंसर कैसे निकालें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे x² - 5x + 6 हो गया, तो अब वही सेम तरीका है कि इसको भी इक्वल टू आपको 0 करना होगा। अब इसके अलग अलग मेथड हैं। एक मेथड तो है मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड और एक मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड को तो हम आगे चलकर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी वैसे चैप्टर नंबर 4 में आएगा, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं देते हुए बस थोड़ा सा सॉल्यूशन में मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स होंगे, क्योंकि जितने डिग्री होती है ना उतने ही रूट्स होते हैं। तो 2 रूट्स को हमने अल्फ़ा और बीटा कंसिडर कर लिया, एक रूट को कंसिडर कर लिया अल्फ़ा और एक रूट को कंसिडर कर लिया बीटा।
अब अपन को इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0 के इक्वल करेंगे। अब बीच वाली टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर तो -5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 6 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाए 6x², यूँ कह सकते हैं, और ऐड करने पर आ जाए -5x। तो ये x² वाली टर्म और इसका मल्टीप्लिकेशन 6 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6x² और ऐड करने पर आना चाहिए -5x। अगर आप पूरे को स्प्लिट करना चाहते हैं, अगर आप केवल कांस्टेंट टर्म मतलब कोफिशिएंट को स्प्लिट करना चाहते हैं तो -5 आना चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6, ठीक है। तो हम केवल कोफिशिएंट को ही स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो सपोज x² को तो एज इट इज ही रखा हमने। अब -5 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पर 5 आए और 6 का मल्टीप्लाई करने पर आए, तो 2 + 3 ले लें अपन इंटू x + 6, ठीक है। अगर ओनली हम कोफिशिएंट को स्प्लिट कर रहे हैं तो फिर क्या बनेगा, देखो ये x² - 2x - 3x + 6, है ना, क्योंकि देखो 2 और 3 मिला के 5 हो रहा है और 2 × 3 6 हो रहा है, इसलिए ऐसा किया हमने। अब x कॉमन लिया तो x - 2 आया, -3 कॉमन लिया तो x - 2 आया, इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है क्योंकि हमें रूट्स निकालने हैं, ठीक है। अब इन दोनों में x - 2 कॉमन आ रहा है, x - 2 कॉमन आ रहा है और x - 3 इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 कब हो सकता है, जब ये 0 हो या ये 0 हो, दोनों में से कोई भी 0 हो तो चलेगा। तो x - 2 इक्वल टू 0 भी चलेगा और x - 3 इक्वल टू 0 भी चलेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसमें दो सॉल्यूशंस निकलेंगे, एक होगा x की वैल्यू 2 और एक होगा x की वैल्यू 3। इसमें एक को अल्फ़ा मान लिया जाता है बेटा और एक को बीटा मान लिया जाता है। तो अल्फ़ा और बीटा ये दो तरह के सॉल्यूशन इसके निकल गए, 2 और 3। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो इसकी जगह क्वेश्चन होता है x² - 5x - 6, ठीक है। तो +6 वाला तो देख ले, लेकिन अगर -6 होता तो क्या करते, ऐड करने पर अब की बार -5 आना चाहिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर -6 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, x² माइनस में क्या आ जाएगा, देखो -5 लाने के लिए आप इसे 1 - 6 लिख दीजिए, ठीक है, ताकि -5 बन जाए और 1 और -6 का मल्टीप्लिकेशन -6 हो भी जाएगा, ठीक है। तो 2 और 3 लिखा था पहले जब प्लस का 6 चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि माइनस का 6 चाहिए तो 1 और -6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो x² - x + 6x, नो, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, है ना। एक बार फिर से मैं इसको मिटा के आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, x² माइनस अंदर +5 बनाना है तो 6 - 1 हो जाएगा, मैंने -5 बना दिया, जबकि माइनस तो बाहर ही लगा लिया था ना अपन ने, तो अंदर आ जाएगा प्लस का 5 और देखो 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 तो ऑलरेडी हो ही जाएगा। तो x² - 6x + x - 6 ये बनेगा हमारे स्प्लिटिंग। फिर x कॉमन ले लिया जाए तो x - 6 + 1 कॉमन ले लिया जाए तो x - 6 इक्वल टू 0। ओके, तो x - 6 एक आ गया और x + 1 एक आ गया, दोनों की वैल्यू आ गई 0, तो या तो ये 0 होगा आइदर और। तो x की वैल्यू आ गई 6 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई नेगेटिव में 1। तो इनमें से एक को हम अल्फ़ा मान सकते हैं और एक को हम बीटा कंसीडर कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल कोफिशिएंट्स एंड रूट्स। तो अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ पे जो अल्फ़ा और बीटा होते हैं ना, उनके बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन होता है कि अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू होती है -b/a और अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू होती है c/a, जहाँ b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² और c क्या है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। आगे चलकर जो हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे, चाहे मैं यही बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
उसको सॉल्व करने पर x की जो वैल्यू निकलती है वो ये निकलती है, यानी कि उसमें दो, एक बार प्लस लेने पर वैल्यू आएगी, एक बार माइनस लेने पर वैल्यू आएगी। तो प्लस लेने पर जो वैल्यू आएगी उसको हम थोड़ी देर के लिए कंसिडर करते हैं माइनस बी प्लस इस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं थोड़ी देर के लिए डी लिख देता हूँ अपॉन 2a। ये तो आया अल्फ़ा। इसी तरह से जो बीटा आएगा वो आएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से निकाला जाए तो देखो माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a तो ऐड हो जाएगा, और ये जो रूट डी बाई 2a और माइनस रूट डी बाई 2a है वो कट जाएगा। तो ये बन गया माइनस 2b बाई 2a यानी कि माइनस b बाई a। ओके, इसी तरह से जब हम अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा और लास्ट में हमें केवल मिलेगा c बाई a, है ना। तो इस वाले को आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो अपने आप कैलकुलेशन में c बाई a आ जाएगा। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी c बाई ए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है आपको 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, तो बताइए कि इसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सिंपल फॉर्मूला से निकल जाएगा बिना अल्फ़ा और बीटा को इंडिविजुअल कैलकुलेट किए हुए। तो माइनस b है कोफिशिएंट ऑफ x और a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा माइनस 7/2। अगर इसी में आपसे अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म तो क्या है हमारी c और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है a, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -9 गिवन है डिवाइडेड बाई 2। ओके, इसी तरह से मान लो आपसे एक और पॉलिनोमियल दे दिया 3x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4x और आपसे कहा जाए कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि b वो नहीं है जो सेकंड नंबर पे लिखा है, b वो है जो x के साथ लिखा है ना। तो माइनस तो फॉर्मूले वाला आ गया, अब b है कोफिशिएंट ऑफ x तो हो गया -4 और a आ गया 3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर विल बी 4/3। सिमिलरली अगर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना हो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना हो तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स कैसे निकलेगा, कांस्टेंट टर्म यानी कि c डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म +9 है यहाँ पे और ये 3 है, तो 9/3 आ जाएगा 3। ओके, तो एक तरीका तो ये है, एक तरीके के क्वेश्चन तो ये पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे ये एक पॉलिनोमियल दे दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसके लिए आप पहले तो रूट्स निकाल लें, फिर इसको जो रिलेशनशिप थी ना रूट्स की कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए कोफिशिएंट के साथ, उसको वेरीफाई भी करें। तो पहले चलो अपन इसके मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से निकाल लेते हैं। 7 का स्प्लिटिंग हो जाएगी माइनस का 4x और माइनस का 3x और फिर 12 इक्वल टू 0, x कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा x माइनस 4, फिर 3 कॉमन आ जाएगा तो फिर से बनेगा x माइनस 4, तो कुल मिला के आ गया ये x माइनस 4 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की फाइनल वैल्यू आ जाएगी आइदर 4 और आइदर 3। अब इनमें से एक को आप अल्फ़ा कंसीडर कर लीजिए, एक को बीटा कंसीडर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है 4 + 3 7 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ रहा है 12। ठीक है, तो ये तो हमने कैलकुलेट करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाली और उससे अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला। अब डायरेक्ट अपन इसी इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के लिए अगर देखें, इक्वेशन ये थी, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, पॉलिनोमियल ये था, तो इसमें a कितना था 1, b -7 और c था 12। अगर आप इसके लिए माइनस बी बाई ए कैलकुलेट करते हैं जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होना चाहिए, वो आ रहा है या नहीं देखते हैं। माइनस आ गया, b के साथ -7/1, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि आंसर आ गया 7 जो कि इसी के इक्वल है। तो ये एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल है। अब c बाई ए को भी चेक कर लेते हैं, तो c आ रहा है हमारा 12 और a हमारा आ रहा है 1, तो 12/1 यानी कि 12
और ये इस 12 के इक्वल वास्तव में आ रहा है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया c बाई ए के इक्वल और अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया माइनस b बाई ए के इक्वल, हैंस वेरीफाइड। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देंगे और ये कहेंगे कि इसके पहले तो रूट निकालिए, फिर अगर इसके रूट निकल गए तो वेरिएबल रूट्स का जो सम और प्रोडक्ट का कोफिशिएंट के साथ, वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करें। ठीक है। अब एक और तरह की चीज़ आ जाती है जिसमें पहले आपको रूट पहले ही दे दिया जाता है और पॉलिनोमियल निकालने को पूछा जाता है। तो उसके लिए जो तरीका है, उसके लिए जो मेथड है वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर आपको कभी भी अल्फ़ा और बीटा दे दिया जाए तो आप उससे पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कह दिया जाए कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखें जिसके दो रूट्स 3 और 5 हैं, एक रूट 3 है और दूसरा रूट 5 है। तो आप सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, वो आएगा 5। फिर आप अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, वो आएगा, सॉरी यहाँ 5 नहीं आएगा, 8 आएगा, 3 + 5 8 और अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा 15। तो फाइनल आंसर होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ओके। एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो अल्फ़ा दे दिया √2 और बीटा दे दिया -√2 और पूछ लिया कि पॉलिनोमियल लिखें। तो पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे, तो √2 में -√2 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, √2 को -√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट। ठीक है। तो 0x तो हट गया, यानी कि फाइनल आंसर हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो अल्फ़ा दे रखा है 3 + √2 और बीटा दे रखा है 3 - √2 और आपसे कहा जा रहा है कि वो पॉलिनोमियल लिखना है। तो आप क्या करेंगे, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो √2 से √2 गया, 6 आ गया। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो a + b इंटू a - b वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा a² माइनस b²। तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो वैल्यू बन गई 7। तो अब आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट, एडिशन ऑफ रूट कितना आ रहा था 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट। तो हमारा जो पॉलिनोमियल बनेगा बेटा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। कभी कभी डायरेक्टली अल्फ़ा प्लस बीटा ही दे दिया जाता है क्वेश्चन में कि अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 4 है। तो बताइए पॉलिनोमियल क्या बनेगा। तो फॉर्मूला तो इजी है, एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट एक्स प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, यही है। अब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिख दो आप -1/4x और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह लिख दो 4। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया और इधर हो गया 4। अब बहुत सी बार आप देखोगे कि ये आंसर नहीं दिया हुआ, आंसर कुछ और दिया हुआ है। तो उसका रीज़न ये है कि जनरली आंसर देते वक्त एक्स के, एक्स स्क्वायर के या कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को हम इंटीजर बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ है तो पूरी इक्वेशन को उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर में 4 है तो पूरी इक्वेशन को आप क्या करिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे एक्सप्रेशन को। तो ये बनेगा 4x² प्लस, देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करते ही 1 हो गया, यानी कि ये x रह गया, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते ही 16 हो गया, यानी कि आपका आंसर मिलेगा आपको 4x² प्लस x प्लस 16। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है √3 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है -√3। तो आंसर क्या बनेगा, x² माइनस एडिशन ऑफ रूट इंटू x प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये थे पॉलिनोमियल चैप्टर के क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के अदर मेथड चैप्टर नंबर 4 में देखे जाएंगे। आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।